समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का खत्म हुआ व्यवधान मिल गया समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक अमीर व्यक्ति अपने घर की बालकनी से बाहर देख रहा था। उसने देखा एक गरीब व्यक्ति कचरे से कुछ बिन रहा है। पीठ पे बड़ी सी उसने झोली टांगी हुई थी और कुछ अच्छी चीजें जो भी उसे मिल रही थी वहां से वो बटोर रहा था। अमीर व्यक्ति ने ये देख करके ऊपर की तरफ देखा और ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया कि हे ईश्वर, तुमने मुझे हर प्रकार से संपन्न किया है, किसी प्रकार का अभाव नहीं है मेरे जीवन में। वो गरीब व्यक्ति जो कि बिन रहा था, कचरे बिन रहा था, वो रास्ते में जा रहा था। उसने एक दिव्यांग को देखा जिसका एक अंग नहीं था। उसने भी ऊपर आकाश की तरफ देखा और ईश्वर का शुक्रिया अदा किया कि हे ईश्वर, तुमने मेरे सारे ही जो अंग हैं सही सलामत दिए हुए हैं और सभी अच्छे से कार्य कर रहे हैं। मैं बहुत सुखी हूँ, आनंदित हूँ। वो दिव्यांग आगे चढ़ रहा था तो उसने देखा कि एक एम्बुलेंस वहां से गुजर रहा है। उस पे एक पेशेंट था जो बहुत ज्यादा दर्द में करा रहा था, चिल्ला रहा था, रो रहा था। उस दिव्यांग ने भी ऊपर आकाश की तरफ देखा और ईश्वर का शुक्रिया अदा किया कि हे ईश्वर, तूने मुझे रोगी नहीं बनाया है। किसी रोगी को कितनी ज्यादा तकलीफ होती है। मेरे जीवन में कभी भी कोई रोग मुझे नहीं हुआ और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो पेशेंट जैसे हॉस्पिटल में पहुंचा, उसे हॉस्पिटलाइज किया गया। जब वो थोड़ी देर बैठा ही था तभी देखा कि एक डेड बॉडी सामने से जा रही है, कुछ लोग लेकर के जा रहे हैं। उस पेशेंट ने भी ऊपर की तरफ देखा, ईश्वर का शुक्रिया अदा किया कि हे ईश्वर, कम से कम मैं जीवित तो हूँ, भले ही मेरे तन में रोग है। आज रोग है, कल मैं ठीक हो जाऊंगा। मित्रों, केवल मृत व्यक्ति ही ईश्वर का शुक्रिया अदा नहीं कर पाता, औरों का शुक्रिया अदा नहीं कर पाता, लेकिन जो जीवित हैं उन्हें अवश्य जो प्राप्त हुआ है उसके लिए ईश्वर का, अपने आसपास के लोगों का, प्रकृति का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। जब हम शुक्रिया अदा करते हैं दूसरों का, परमात्मा का, तो सचमुच मन बहुत आनंदित होता है, सुकून से भर जाता है और मन बहुत तृप्त और शांतिमय स्थिति का अनुभव करता है। ऐसे ही शुक्रिया अदा करते हुए आज हमारे मंच पर भी पहुंचे हुए हैं सोमा रॉय जी और साथ ही उनकी सुपुत्री रितु रॉय जी, जिन्हें एक बहुत बड़े हादसे से गुजरना पड़ा, लेकिन ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए आज वो इस मंच तक हमारे बीच पहुंचे हुए हैं। आइए उनका अभिनंदन करते हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। सोमा जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगा। आपने अपने मेल में भी इस बात को मेंशन किया था कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना और आपदा से गुजरना पड़ा और जिसमें ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए आप लोग यहाँ तक भी पहुँचे और साथ ही जीवन में कई ऐसे अनुभव भी रहे। लेकिन अभी का जो रिसेंट एक्सीडेंट जो बहुत ही भयावह था, उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। हम माउंट आबू आ रहे थे
ब्रह्म कुमारी इसके कुछ फंक्शन अटेंड करने। बहुत पहले से हम लोगों ने सोचा था कि ये जब जितना देर तक इन लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो हम चारों ही मिल के जाएंगे जी। तो बहुत खुशी खुशी गाड़ी में आ रहे थे, अपना कार लेके आ रहे थे। मेरे हस्बैंड कार चला रहे, 400 किलोमीटर तक चले ही आए थे। फिर अचानक लगा कि किसी चीज़ में टक्कर लग के गाड़ी एकदम हिल गया। फिर उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ब्रेक लगा के वो ठीक करने लगा, लेकिन जाके हम लोग पड़ा तो एक खाई में। गाड़ी जब खाई में गिरा तो हम लोगों ने तो देखा कि ना, हम तो सारे ठीक ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब जोर से चोट लगा गाड़ियों को। फिर चारों तरफ लोग जमा हो गए, सब बोले आओ भैया क्या हो गया, इन गाड़ी का क्या हुआ। तो ऊपर से वो लोग नीचे आके हम लोगों ने उठाने की कोशिश की जी। तो हम तो चारों निकले, लेकिन वो लोग ताज्जुब हो गए कि इन लोगों को कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल खर्च तक नहीं लाया। तो उन्होंने बोला है कि आप कैसे है, ठीक ठाक है, कुछ टूटा फूटा तो नहीं है, नहीं तो चलो मेडिकल कराते हैं। तो हमने नहीं भैया कुछ नहीं हुआ हमारे साथ, लेकिन हमारा गाड़ी का थोड़ा सा डैमेज हो गया है और उनको भी बचा लिया। ऐसे ही मतलब लगा कि कुछ तो हमारे साथ भगवान का हाथ था। जी जी जी, आपने वैसे भी कहा कि आप लोग परमात्मा का गीत सुनते हुए आ रहे थे। क्या ब्रह्मा कुमारी से आप लोग जुड़े हुए हैं? जुड़े हुए हैं 3 साल से। जी जी, 3 साल से हम जुड़े हुए हैं। तो इसी कार्यक्रम के लिए आ रहे थे और वही ईश्वर को याद करते हुए आ रहे थे। तो मन में कैसा रहा भाव जब आप लोग नीचे आ गए, आपने देखा कि सब ठीक ठाक हैं? मन में क्या एक भाव सा आया? बहुत अजीब सा लगा कि कैसे हम बच गए, इतना जोर का टक्कर लगा और हम ऊपर से नीचे गिरे। जी जी जी, तो हम कैसे ठीक ठाक है, किसी का कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा। बहुत अजीब लगा। तो मेरा बेटा था जो ना, वो ज्ञान में तो नहीं चल रहा था, वो आके मम्मी आपको परमात्मा ने बचा दिया, देखो मम्मी ऐसे हम बचे। हम तो, वो ना बहुत रो रहा था उस टाइम। जी जी, मैंने तो कभी भगवान के विश्वास ही नहीं करते थे। आप घर में जो बोलते रहते थे, हम तो विश्वास उतना नहीं करते, लेकिन अभी मेरे को ट्रस्ट हुआ कि कुछ तो है। जी जी, हमारे साथ भगवान की छत्र छाया है। मतलब ईश्वर ने रक्षा की ईश्वर और ने रक्षा इतने किया। भयावह एक्सीडेंट के बाद भी कुछ चोट खरोच नहीं आई आप लोगों को। तो दिल से क्या फिर ईश्वर के लिए जो शुक्रिया से जो मैंने शुरुआत की थी। बहुत बहुत जी जी जी, करोड़ों बार हमने शुक्रिया अदा किया भगवान को। तो आप भी कार में थी, एग्जैक्टली क्या हुआ था सामने, क्या ऐसा आ गया था जो पापा इम्बैलेंस हो गए और आप लोग खाई में गिर गए? जी, हुआ ये था कि हम तो आ रहे थे, जी जी, एक गांव से गुजर रहे थे, तो थोड़े वहाँ के लोग नौसिखिया होते हैं। तो आगे से एक बुजुर्ग इंसान अपनी एक्टिवा लेके अचानक से कार वाली लेन में आ गया। तो एकदम समझ नहीं पाए कि हम क्या करें उस बात को। जी जी, तो उस इंसान को बचाने के लिए फिर हमने ब्रेक कसा। तो ब्रेक कसा पर इतनी स्पीड में गाड़ी होने के कारण से वो बाएं दाएं करने लगा। जैसे ही वो हिलने लगा फिर हम खाई में जा गिरे। जी जी, तो उस कारण से लोग भी अचंभित थे कि ये बचेंगे नहीं, उनको ये श्योरिटी थी, पर वो अचंभित थे कि एक खरोच तक नहीं। हम मतलब जो भी हुआ कार को हुआ, लेकिन आप सभी सुरक्षित थे। तो जैसे मम्मी ने कहा कि दिल से बहुत शुक्रिया निकला, आपकी कैसी फीलिंग थी? मन में डर या भय का तो भाव नहीं था कि अरे अभी कुछ भी हो सकता था, लेकिन जैसे हम बच गए, क्या भाव था आपके मन में? डर तो बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि उस टाइम हम परमात्मा को ही याद कर रहे थे और मैं बहुत ही स्पिरिचुअल में विश्वासी हूँ, तो हमेशा ही परमात्मा से कनेक्शन बना रहा है। जी। और हमेशा भगवान को याद करती हूँ, वो मेरे परम मित्र जैसे ही है मेरे लिए। तो इसीलिए उन्होंने आप लोगों की रक्षा की। वैसे भी कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, और आप उनकी याद में थे, स्मृति में थे, तो निश्चित रूप से उनकी मदद, उनकी सकाश आप लोगों को मिली। रितु, आपने लिखा था कि इस विद्यालय से जुड़ने से पहले बहुत ही स्थिति जीवन की ऊपर नीचे रहती थी। आपने लिखा था कि डिप्रेशन में भी रहती थी, टेंशन रहता था और गुस्सा 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 बहुत भरा हुआ था, बात बात में लड़ना, चिड़चिड़ाना, ये सारी स्थितियां आपकी थीं। लेकिन जैसे ही आप ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से जुड़ी, स्थिति पूरी तरह बदल गई। थोड़ा इस विषय में जानना चाहूंगा कि एग्जैक्टली क्या ऐसा मिला यहाँ कि ऐसी जो स्थितियां थी पूरी तरह बदल गई? जी, ज्ञान से पहले तो बहुत ही डिप्रेशन में रहती थी, बट थी एक रोग था मुझे, डिप्रेशन जिसको कह सकते हैं। बहुत स्ट्रेसफुल जिंदगी थी, हर किसी से बात करने में भी एक स्ट्रेस रहता था, लोगों से रिलेशनशिप में बहुत हर्ट फील करती थी, किसी ने कुछ
छोटी मोटी बात कह दी तो बहुत हर्ट हो जाती थी। थोड़ी बहुत छोटी मोटी घर में लड़ाई हो गई तो दिन भर खाना ना खाना, दरवाज़ा बंद करके बैठ जाना, बर्तनें फेंक देना, बहुत गुस्सा, आग बबूला हो जाना, ऐसे हुआ करता था। जी जी। रिश्ते बहुत खट्टे हुआ करते थे। एक ऐसा टाइम था। और एक ऐसा टाइम आया जब हमने शिवानी दीदी का प्रोग्राम देखा, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी। तब हमने सुना भगवान आ चुके हैं, तो वो बड़ा ही एक अनोखा सा सुनने में लगा कि भगवान आ चुके हैं तो हमें तो ये ज्ञान लेना चाहिए ब्रह्मा कुमारी से। तो जैसे ही वो ज्ञान मिला और कोर्स किया हमने राजयोग का 7 दिन का, फिर हम धीरे धीरे ज्ञान लेने लगे, मेडिटेशन करने लगे। पर वैसे तो पहले से मैं बहुत ही ज्ञान से पहले मेडिटेशन वगैरह ट्राई कर चुकी थी, जैसे काफी वगैरह, जैसे जी, जो आपने लिखा था कि आप कई जगहों पे गई थी और आपने मेडिटेशन किया था, बाबा रामदेव जी के यहाँ भी, आर्ट ऑफ लिविंग से भी हर आप जुड़ी जगह थी। मैंने कोशिश जी 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 जी। कि मुझे खुशी मिले, क्योंकि मुझे भी एक महसूसता हो रही थी कि मैं कहीं ना कहीं गलत जा रही हूँ, लोगों से गलत व्यवहार में जा रही हूँ, लोगों से गुस्सा कर रही हूँ, जो ठीक नहीं है मेरे लिए। मेरी नेचुरल जो है क्वालिटी ये नहीं लग रही थी मुझे भी एक शांति की तलाश थी, जो मुझे यहाँ ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में मिली, असली ज्ञान जो मुझे मिला यहाँ पे। फिर जैसे यहाँ का मेडिटेशन मैंने प्रैक्टिकल में करना शुरू किया और भगवान से जुड़ना शुरू किया, तो जो शक्ति मुझे मिली, जो प्रेम मुझे मिली और शांति मिली, उससे मेरे में इतना बदलाव आया कि लोगों से जो खट्टा रिश्ता था इतना मीठा हो गया। लोग अचंभित होते थे कि आज जो ऋतु है वो कहाँ से तैयार होके आई है, कहाँ से बन के आई है, किसने तेरे को ये ग्रूम कर दिया है, किसने ग्रूमिंग की है तेरी, बता हमें। सब पूछते हैं आज कितनी मीठी है। तो आप बताती हैं कि यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में ही इस प्रकार की ग्रूमिंग हुई है मेरी। जी बिल्कुल बताते हैं, मेकअप करके आए हैं भगवान के द्वारा, अलंकारित होके आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये जैसे सुना रहे हैं सोमा जी, आपको कैसा लगता था कि इतनी ज्यादा ये वो है, अग्रेसिव है, बात बात में नाराज हो जाती है, सबसे लड़ झगड़ जाती है, तो मन में कोई चिंता होता था कि क्या होगा इस लड़की का? और आपने क्या ट्राई किया कि जैसे आप पहले से ही ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी थी कि ये भी आ जाए तो शायद ठीक हो जाएगी? जी जी, एज ए मदर तो होता ही है जी। माँ होता है तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है कि मेरी बच्ची ऐसे क्यों कर रही है। जी जी। बहुत समझाती थी, बहुत ऐसे कहानी सुना के उनको ठीक करती कि देखो ऐसे ऐसे बात है, कितना लोग तो कितने मुश्किल में होता है, आप क्यों इतने शांति से रहो। तो मम्मी मेरा नेचर है, ये मेरा गुस्सा वाला ही नेचर है। जी जी। तो हम लोगों ने बोला, इनके पापा भी बार बार सुधरने की कोशिश की कि आप आ जाओ हमारे साथ मेडिटेशन करो और मेडिटेशन में शांति मिलेगी। जी। मेडिटेशन करना शुरू किया, उनको असर पड़ा। जी जी। लेकिन पूरी तरह से वो ना बार बार वही चीज बार बार आ जाता कि कुछ देर बाद भाई के साथ लड़ाई हो रहा है, पापा के साथ लड़ाई हो रहा है। जी। तो धीरे धीरे हमने जब समाधान देखते थे, समाधान तो मैं ही ज़्यादा देखती थी, घर में रहती हूँ। जी जी। तो समाधान मैं देखती थी, तो सूरज भाई का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। तो मैंने जब देखा कि सूरज भाई ने सुधरने के लिए ऐसे ऐसे स्वामान लेने बोल रहे हैं, सुबह अमृत बेला में उठने बोल रहे हैं, पहले मैंने वो ट्राई किया। जी। मेरा भी लाइफ में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी चल रही थी, तो मैंने बहुत इनको ट्राई किया, सुबह शाम ये करती रहती, कोई टाइम नहीं था मेरे, मतलब हर वक्त मैं वही मेडिटेशन करती, स्वामन लेती। जी जी जी। तो धीरे धीरे मैं देखा कि मेरे अंदर बहुत परिवर्तन आया। तो मैंने सोचा कि बेटी को भी ये ट्राई करने बोलते हैं। जी। तो उनको बहुत अच्छी तरह से समझाया, ट्राई करो, ये देखो। तो उन्होंने भाई ने भी बोला था कि मेरे को मैसेज भेजना अगर कुछ प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे देखा कि इनका प्रॉब्लम तो बढ़ते ही जा रहा था। पेपर आ रहा, पेपर के बाद वो पेपर में वो क्या देंगे, पढ़ाई ही नहीं करती थी बिल्कुल। हर वक्त टेंशन रहती थी कि मम्मी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, पढ़ाई भी अच्छा नहीं लग रहा है। जी, जी, जी। कोई भी चीज़ मतलब बोलो तो सुनती ही नहीं थी, ऐसे बात। तो फिर मैंने बोला कि देखो एक बार तो ट्राई करके देखो, अपने आप को सेल्फ रेस्पेक्ट दोगे तभी तो आपको मिलेगा। सभी के साथ आप ऐसे लड़ाई करोगे तो कैसे चलेगा। तो फिर धीरे धीरे उनको रियलाइज हुआ कि मम्मी तो सुधर गई है, मम्मी को तो इतना पेन था फिर भी वो सुधर गई है। तो वो देखते फिर वो विश्वास इनके अंदर जागा और इन्होंने भी करना शुरू किया। तो ये जो चीज है, मैं ऋतु आपके पास आना चाहूंगा, जो पहले आपने जो बात लिखी थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें आपने लिखी थी कि एक डिप्रेशन की स्थिति है या टेंशन की स्थिति है या बहुत ज्यादा गुस्सा, अग्रेसिव हो जाना, लड़ते रहना।
अब ये स्थितियां क्या पूरी तरह से चेंज हो गई हैं, बदल गई हैं? कैसा लगता है, या अब भी ये रहा हुआ है? अब तो काफी हद तक बदल गई है, मतलब कह सकते हैं कि वो स्थिति रही ही नहीं है। हाँ। अब मैं जब भी कुछ होता है तो भगवान को चलते फिरते याद कर लेती हूँ। जी जी। क्योंकि ये राजयोग जो ब्रह्मा कुमारी इसमें सिखाया जाता है, ये कहीं बैठे बैठे नहीं करना पड़ता, चलते फिरते इसका प्रयोग किया जा सकता है। मैंने जैसे समाधान में बताते हैं कि स्वमान लीजिए ये, तो मैंने समाधान में ईमेल किया था सूरज भाई को इसके बारे में कि भाई मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता ऐसे, तो मैं क्या करूं, मेरे पास टाइम ही नहीं था उस टाइम कि मैं पढ़ सकूं। मैं 1 हफ्ता पहले पढ़ाई शुरू की, पर मेरा था कि मेरा कोर्स तो पूरा हुआ नहीं। अब मैं क्या सारे साल पढ़ाई नहीं की थी, बस 1 हफ्ते पहले ही आपने शुरू किया। हाँ, तब तो 1 टेंशन हफ्ते होना ही पहले था। बहुत टेंशन हो रही थी। जी जी। तो मैं क्या करूं, एक तो इतनी टेंशन, ऊपर से कुछ आता नहीं है। तो मैंने भाई से पूछा ईमेल में, तो उन्होंने कुछ कुछ टिप्स दिए। तो सोमान लेना, पानी चार्ज करना ऐसे, और दिन भर में बीच बीच में 10 मिनट याद कर लेना, सिर पे हाथ रख के मैं मास्टर सर्वशक्तिमान का बोलना, ऐसे उन्होंने कहा। फिर और एक बताया कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तो बाबा को बुला लो और भगवान को बुला के भगवान को बोलो कि आप आके बस लिख दो मेरा पेपर, मुझे तो नहीं पता भगवान, आप ही करो मेरा पेपर। तो बस ऐसा मैंने करने की कोशिश भी की और सफलता भी मिली। और जब ऐसे किया तो बस ऐसा लगने लगा कि भगवान ही मेरा एग्जाम दे रहे हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही थी। सारे क्वेश्चन के जैसे मालूम हो रहे थे, आंसर आ ही जाते हैं मेरे को, सारे आ ही जा रहे थे। और जब सफलता भी ऐसे मिली कि परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन से मैं पास हुई, और सारे फ्रेंड्स मेरे बहुत खुश हुए और अचंभित हुए कि तूने जहाँ इतने साल तक पढ़ाई नहीं की, 3 साल का कोर्स एकदम पढ़ाई नहीं की थी मैंने, और इसमें एकदम फर्स्ट डिवीजन ले आई, उनसे भी ज्यादा मार्क्स ले आई। जी जी जी, ये तो एक सचमुच सुंदर सी बात है कि हम थोड़ा सा एक अभ्यास कर लेते हैं तो उसके बाद इतने अच्छे मार्क्स आते हैं। लेकिन क्या फिर ये एक फीलिंग रही रितु कि हमें पूरे साल कम से कम अच्छा अध्ययन करना चाहिए? वैसे तो ये अच्छी बात है कि हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उससे इतना अच्छा रिजल्ट, फर्स्ट डिवीजन आना, टेंशन फ्री होकर के सारे एग्जाम को लिखना, और कोई लिखने में मदद कर रहा है, ईश्वर मदद कर रहे हैं, ये फील करना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन क्या फिर इसके बाद एक फीलिंग रही कि रिजल्ट आने के बाद कि नहीं यार, पूरे साल अच्छे से मेहनत करनी चाहिए ताकि लास्ट में हमें टेंशन ना हो जाए? बिल्कुल, ये ज्ञान तो बहुत जरूरी है कि पूरे साल मेहनत करके ही कभी सफलता मिल सकती है, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है, जैसे कह सकते हैं। तो मेहनत का फल भी मीठा ही होता है। तो अगर हम पूरे साल मेहनत करेंगे तो ही हम इसका लाभ मिलेगा। पर जैसे कई लोग होते हैं जो पढ़ लिख नहीं पाते कोई बीमारी के कारण, या जो बेड रिडन हो जाते हैं किसी कारण से, उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक है कि एक अंतिम समय में उनको अगर मदद चाहिए तो ये परमात्मा का इतना बड़ा मदद और कहीं नहीं मिल सकता, बस इसी मेडिटेशन के द्वारा ही मिल जाएगा। तो आपने और क्या क्या किया था? जैसे आपने एक बात ये भी लिखी थी कि आपने अपने घर में चारों तरफ ये लिख के लगा दिया था कि सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और ये विजन भी आप जरूर बनाया करती थी कि मेरे एग्जाम बहुत अच्छे जा रहे हैं और रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव आ रहा है। तो क्या ऐसा लिख करके भी आपने घर में लगा दिया था, और सब यदि ऐसा करें तो बेनिफिट होगा? सोमान मैंने लिख दिए थे सारे, आई एम अ विक्टोरियस सोल, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सफलता मेरे हाथों में है, मेरी मुट्ठी में है, आई बिलीव इन माई सेल्फ, जितने भी अच्छे अच्छे सेल्फ रिस्पेक्ट खुद को उठाने के लिए, ग्रो करने के लिए लिख सकती थी। और भाई ने जितने भी बताए थे सब मैंने दीवारों पे चिपका दिए, जिधर भी जाती बस वो सोमान ही नजर आते और कुछ नजर ही नहीं, नेगेटिविटी के लिए कोई जगह ही नहीं। चलिए, एक बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिला है, और हमारी शुभकामना रहेगी कि आगे की भी जो आपकी परीक्षाएं हैं उनमें भी आप ऐसे ही अंक अर्जित करते रहें। एक सुंदर सा आपने संदेश हमारे सभी विद्यार्थियों को दिया, क्योंकि जो बात आपने कही कि सचमुच कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे रीजन बन जाते हैं कि हम पूरे साल स्टडी नहीं कर पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं, और ऐसी स्थिति में जब लास्ट में पहुंचते हैं तो बहुत तनाव की स्थिति हो जाती है, और कई लोग क्विट भी कर जाते हैं इसके कारण। तो यदि कुछ अच्छे स्वमान का और योग का अभ्यास किया जाए तो बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। सुमा जी, आपने अपनी बीमारी के बारे में लिखा था कि बीमारी थी और ऐसी इनक्यूरेबल बीमारी कि वो ठीक भी ना हो पाए, जिसके कारण सब परेशान रहते थे, आप भी परेशान रहती थी, और मानसिक रूप से भी बहुत ज्यादा परेशानी की स्थिति रहा करती थी। कैसे उससे बाहर आए, और एग्जैक्टली ये तकलीफ थी क्या? एग्जैक्टली बीमारी तो है, बहुत बड़ी बीमारी है, इनको कहा जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इसीलिए। तो ये डायग्नोसिस होने से पहले बहुत ही मैंने मतलब बीमार था, बुखार था, साथ साथ पेन था, पूरा बॉडी में मसल में पेन होता है, पूरा मतलब स्वेलिंग, पूरा बॉडी में स्वेलिंग आ जाता है,
और चलने फिरने का लायक नहीं बनते। मतलब कोई कोई लोग तो इतना मतलब ये हो जाता है कि वो शरीर भी छोड़ना पड़ता है। तो डॉक्टर ने बहुत मेरे को ट्रीटमेंट किया। उन्होंने तो ठीक ठाक ही मेडिसिन दे रहे थे, लेकिन मेरे को ना अंदर से लग रहा था कि मैं ठीक नहीं हूँ। इसी वजह से मैं जितना ही मतलब मेडिसिन लेती, फिर भी मेरा ठीक नहीं हो रहा था कुछ भी। मतलब वही मतलब तकलीफ आ रहा था, कभी ठीक ही नहीं होने वाला मेरे को लग रहा था। बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। जी जी। तो उस टाइम मैंने ये राजयोग मेडिटेशन सीखा और ब्रह्मा कुमारीज का जो शिक्षा लिया है, ज्ञान लिया है, उसमें मेरा हालत एकदम से सुधर गए। मतलब एकदम से मतलब क्या, धीरे धीरे ही है, लेकिन पहले जो सोचते थे कि ये बीमारी मेरे लिए बहुत ही मतलब अभिशाप है मेरे लिए, लेकिन जब राजयोग मेडिटेशन सीख के उनके अंदर जो शिक्षा है, ये शिक्षा सुन के देखा है कि ये कोई अभिशाप नहीं है मेरे लिए, ये है तो कोई अकाउंट्स पूरा हो रहा है मतलब मेरा। आपने अपने विचारों को बदला। जी जी जी। हाँ, ये जो विचार पहले जो चलते था ना, दूसरों को ब्लेम करते थे कि तेरे लिए मेरा ऐसा हुआ है जी, आपके लिए ऐसा हुआ है, मैं बीमार पड़ गई हूँ, दूसरों को ब्लेम करते थे बहुत ज्यादा। जी जी। और बड़ा चढ़ा के बीमारी को और फैला फैला के बोलते थे। तो ये देखा कि नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए मुझे। जी जी जी। और बीमारी तो आता है हमारे कार्मिक अकाउंट से ही आता है। तो ये जो सच का ज्ञान आ गया, उसी में थोड़ा सा मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं तो ठीक होने वाले हैं। जी जी, मन पॉजिटिव हो गए। जी जी। डॉक्टर ने भी बोलते थे ब्लड टेस्ट करवाओ, तो धीरे धीरे मैंने तो इतना कम कर दिया कि 1-2 साल गए ही नहीं। अच्छा। तो कभी कभी अगर चले भी जाते, डॉक्टर पूछते क्या है, कहाँ है आप, अब ठीक तो है। जी जी जी। अब इतने बड़े ये हो गया था आपका, तो डॉक्टर को हम जब दिखाते, अब तो बहुत स्मार्ट हो गए हैं, आपको तो देखने लगता ही नहीं कि आप इतने बीमार हो। हाँ। अभी भी आपके चेहरे को देख के कोई नहीं कहेगा कि आपको कोई भी तकलीफ है। कोई भी बोलते आप तो नाटक ही करते थे, आप पहले इतना रोना धोना, आपसे बात करेंगे तो आप खाली दिन भर पेन है, वो है, ये है। अब क्या हुआ, अब तो ठीक हो गए हो ना। तो बाबा का कमाल है, शिव बाबा का कमाल है। तो शिव बाबा कौन है? परमात्मा का कमाल है। आप भी मेडिटेशन करो, आप भी सुधर जाओगे। जी जी जी। मतलब एक विशेष चीज ये कि मन पॉजिटिव हो गया है। अब जैसे पहले परेशान रहा करती थी, वो परेशानी रही, लेकिन ठीक है, शरीर का ध्यान रखना है, दवा भी लेनी है, और योग के माध्यम से मन खुश है तो तन ऑटोमेटिक खुश होता ही चला जाएगा। चलिए, हम सबकी भी शुभकामनाएं हैं कि आप जल्दी से संपूर्ण स्वस्थ हों, साथ ही अपनी ये जो खुशी है वो खुशी भी दूसरों को बांटती रहें। और ये बहुत अच्छा हो जाता है कि किसी के जीवन में एक खुशहाली या एक प्रकाश हम लेकर के आ जाते हैं, और समाधान यही कार्य कर रहा है। समाधान के लिए एक एक लाइन में आप क्या कहना चाहेंगे अंत में अपने अनुभव के आधार पे? सुमा जी। समाधान जैसे हमारा समस्या का समाधान पूरा कर दिया। हमारा लाइफ का समस्या जो बहुत था, जी जी, वो उसको तो हमने समाधान कर जी लिया। जी, उसका समाधान हो गया। ऋतु, आपके लिए? समाधान तो मतलब लाइफ चेंजिंग एक एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि यही से मैंने अपने आप को सुधारा। ईमेल जो मुझे मिला था, उसी से मेरी शुरुआत हुई थी लाइफ की चेंज होने की। जी। तो समाधान मेरे लिए चेंजिंग पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट था चेंज का। तो ये मेरे लिए सब कुछ है। जी जी, जिसने मुझे बिल्कुल चेंज कर दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपने जीवन में परिवर्तन लाया है, खुशियां आई हैं, और इस खुशियों को आप सभी को बांट रहे हैं। हमारी कामना रहेगी कि ऐसे ही आप मुस्कुराते भी रहें और सबके चेहरे पे मुस्कान लाते रहें। आप दोनों यहाँ आए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मित्रों, शुक्रिया से ही हमेशा मैं अंत करता हूँ, और शुक्रिया से ही आज हम लोगों ने शुरू भी किया था। एक दिव्यांग जो अभावग्रस्त था, उससे एक बार मेरी मुलाकात हुई, तो ऐसे ही बात में मैंने उससे पूछ लिया कि एक अंग नहीं है और साथ ही उतनी संपन्नता नहीं है, अभाव भरा जीवन है, तो क्या कभी ईश्वर के लिए शिकायत के भाव मन में पैदा नहीं होते? तो उसने एक बहुत अच्छी बात कही थी मित्रों, जो हम सबके लिए पते की है। उसने ये कहा कि यदि व्यक्ति ये देखता है कि ईश्वर ने उसे क्या नहीं दिया है, तो वो शिकायत करता है, और जब वो ये देखता है कि ईश्वर ने उसे क्या क्या दिया है, तो शिकायत का कहीं नामो निशान नहीं होता, तब तो केवल शुक्रिया ही शुक्रिया रह जाता है। ये सचमुच बहुत सुंदर और गहन बात है मित्रों। ईश्वर भी हमें लगातार देते हैं, ये प्रकृति भी हमें लगातार दे रही है, हमारी आसपास के जो मित्र संबंधी हैं वो भी हमें लगातार कुछ ना कुछ देते रहते हैं। हर एक चीज़, चाहे वो जड़ है या चेतन है,
हमें कुछ ना कुछ देते अवश्य हैं। तो हम दिल से सबके लिए शुक्रिया अदा करते रहें, और जब हम दिल से ये शुक्रिया का भाव रखते हैं तो मित्रों आप पाएंगे, आप खुद अनुभव करेंगे कि शुक्रिया संपन्नता को लेकर के आता है, शुक्रिया सुकून को लेके आता है, शांति को लेके आता है, सुख को लेके आता है। तो क्यों ना दिल से हम ईश्वर का भी और ईश्वर की रचना का भी शुक्रिया अदा करते रहें, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को खुशहाली की ओर ले जा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। एक बार पुनः कल आपसे मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।